विलास काका, हरी काका, आलम काका यांना ओळखते आणि तुम्ही सर्वांनी मला इथं बोलण्यासाठी एक चान्स दिला त्यासाठी खूप थँक्यू. आणि आज मी तुम्हाला आयुष्यात आपल्या आयुष्यात जे गरजेचं असतं ते तुम्हाला एक स्टोरीच्या माध्यमातून मी तुम्हाला ते सांगणार आहे. तर एक मूर्तिकार होता. तुम्हाला हिंदी भाषा सगळ्यांना ठीक चालेल? तर एक मूर्तिकार था. उसे ऑर्डर मिली थी कि एक भगवान की मूर्ति बनाने की. तो वो जंगल में गया. उसने 2 बड़े से पत्थर लाए और उसने पहला पत्थर लिया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया. तो उस पत्थर से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनिंग. उस पत्थर से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनिंग. तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया. उसने दूसरा पत्थर लिया. उसने उस पर भी छेनी हथौड़े का वार किया. तब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, इज इट पेनिंग? तो उस पत्थर ने बोला, यस इट इज पेनिंग बट यू कैरी ऑन. उस पत्थर ने बोला, यस इट इज पेनिंग बट यू कैरी ऑन. और उस पत्थर पर छेनी हथौड़े का वार कर उस मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार की. अब भगवान की मूर्ति तैयार हो गई थी. अब मंदिर में से एक पुजारी आया उस मूर्ति को लेने के लिए और वो जैसे ही वो पुजारी वो मूर्ति को लेकर जा रहा था तो उसमें बाजू में वो पत्थर देखा जो मूर्तिकार ने पहली बार लिया था वो पत्थर और उसने वो छोड़ दिया था. तो उस पुजारी ने वो पत्थर देखा और उससे कहा कि क्या ये पत्थर तुम्हारे कुछ काम का है? तो उस मूर्तिकार ने बोला, नहीं मेरे तो ये कुछ काम का नहीं है, आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हो. तो उस पुजारी ने वो पत्थर अपने साथ लिया और वो मूर्ति ली. अब मूर्ति लगी मंदिर के अंदर और पत्थर लगा मंदिर के बाहर. अब कोई भी हर 5 मिनट में आता, जय अम्बे मात की ढपाक, अम्बे का बोले ढपाक. हर बार उसे 5 मिनट 10 मिनट बार जो कोई भी आता उसे वो जो भी कोई आता नारियल, तो नारियल फोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना. तो वह उस मंदिर के बाहर जो पत्थर लगा था तो उस पर जो कोई भी आता तो उस पर नारियल फोड़ कर जाता. अब वो पत्थर रोने लगा. उसने मूर्ति से बोला, मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? तो उस मूर्ति ने बोला कि अगर तू पहले ये दर्द सह लेता, थोड़े देर के लिए तू ये दर्द सह लेता, तू भी आज मेरी तरह मंदिर के अंदर अच्छे से आराम से बैठा होता. तुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता. तूने उस वक्त वो दर्द नहीं सहा और अब तुझे ये दर्द जिंदगी भर सहना पड़ेगा. हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात से नाराज होकर हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमेशा नहीं रहते. वो प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं. तो अगर जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्यों ना हम उससे लड़कर, उससे जुड़कर हम फिर से एक बार अच्छे से रिस्टार्ट करें. ऐसा नहीं कि हमें गिव अप करना है. क्यों? क्योंकि अगर उस पत्थर ने थोड़े देर के लिए वो दर्द सह लेता तो वो भी मंदिर के अंदर एक अच्छी सी मूर्ति बनकर रहता है. क्योंकि अब मूर्ति तो उसे जिंदगी भर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पत्थर को तो प्रॉब्लम है. और ये सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में हमारा एटीट्यूड जो होता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ. Who is the king of the jungle? Yes, who is the king of the jungle? Lion. Yes. So lion is the king of the jungle. क्या वो सबसे भारी होता है? Yes or no? No. क्या वो सबसे ऊंचा होता है? क्या वो सबसे फुर्तीला होता है? नहीं. फिर भी लायन जंगल का राजा होता है. क्यों? It is not tall as giraffe, not heavy as an elephant, not clever than a fox. फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लायन का एटीट्यूड वैसा होता है. क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्ट करते हैं और जैसा ही हम एक्ट करते हैं वैसा ही हमारा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है. अब जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, समझिए, जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, लायन के दिमाग में आया लंच, मैं इसे खा सकता हूँ. और जैसे ही एलिफेंट ने लायन को देखा तो उस एलिफेंट के दिमाग में आया ईटर, साला ये तो मुझे खाएगा, उससे भारी है, उससे ताकतवर है,
फिर भी एलिफेंट को लगता है कि ये मुझे खाएगा, इसलिए वो उसी तरह से एक्ट करता है। अगर लायन उस एलिफेंट को सिर्फ एक पंजा मार दे तो मुझे नहीं लगता कि लायन कभी खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी एलिफेंट उससे घबराता है, उससे डर जाता है और सोचता है कि ये मुझे खाएगा। अब जैसा ही वो सोचता है उसी तरह से वो एक्ट करता है, और लायन जैसा वो सोचता है उसी तरह से वो अपना एक्शन जो है वो करता है। और सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक बेबी मॉस्किटो था, उसकी एक फर्स्ट फ्लाइट थी, मतलब उसके पंख आने के बाद उसकी पहली फ्लाइट थी, मतलब वो उड़ने वाला था। तो जैसे ही वो उड़ा, वो एक कमरे में गया, वो सब तरफ घूम रहा था। तो जो रूम में बैठे सब लोग थे, वो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे। अब वो बहुत देर रूम में घूमा और फिर से अपने माँ के पास आया, तो उसके माँ ने उससे पूछा, कैसी तुम्हारी पहली फ्लाइट, तुम्हारी मेडन फ्लाइट कैसी थी? तो उसने बोला, हाँ मेरी फ्लाइट तो बहुत अच्छी थी, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। पता चला क्या था? सब लोग उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उसने एटीट्यूड क्या रखा कि सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। जब मारने का भी प्रयत्न हो और तब भी उसके लिए तालियां हो, इट इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन आवर लाइफ। कभी भी ना अपना एटीट्यूड पानी की तरह सीखना। पानी ग्लास में भर दे तो शेप क्या ले लेता है? ग्लास का। जग में भर दो तो शेप क्या ले लेता है? जग का। बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है? बकेट का। हमारे एटीट्यूड एंड द करेक्ट एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड अपग्रेडेशन। तो हम अभी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ रहे हैं, हम देखते हैं कि हर 2 महीने में, हर 6 महीने में कोई ना कोई नए टेक्नोलॉजीज, नए मोबाइल, हर नए मशीन्स वगैरह आते हैं, और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें कोई अपग्रेड हुआ है, ये पहले से कुछ बेहतर है, हम उससे खरीदते हैं। क्यों? हमें तो कोई पुरानी चीज पसंद नहीं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम तो पुराने हैं, हमने खुद को तो अपडेट नहीं किया, हमें सारी चीजें तो नई चाहिए, हमें सारी चीज, कोई भी पुरानी चीज पसंद नहीं है, लेकिन हम क्यों ये नहीं सोचते कि हम तो भी है, हमने इतने सालों से खुद को अपडेट किया है, खुद में कुछ बदलाव लाए हैं? नहीं। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को देखें, वो खुद को अपडेट करते हैं। अपडेट मतलब क्या? पहले से कुछ बेहतर होना। किसी भी टेक्नोलॉजी में पहले से कुछ नए फीचर्स होते हैं, पहले से कुछ वो बेहतर होती है, और हम ये नहीं सोचते कि इतने सालों से हम वही है, हमने खुद को कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो खुद को जब हम अपडेट करेंगे, खुद में कुछ बदलाव लाएंगे, तो हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद को पहले से अलग किया है, हमने पहले जैसे नहीं रहे। और हम कोई भी अगर नौकरी करते हो तो हम क्या सोचते हैं, मैं इतने सालों से इस नौकरी में काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरी तनख्वाह 10,000 20,000 ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि मुझे तो 1 लाख 2 लाख पेमेंट चाहिए। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्या उसके काबिल है, हम उसके लायक है, क्या हम उतने कैपेबल है कि हमें वो पेमेंट मिले? अगर हम ये सोचते हैं तो हमें खुद ही वो यस और नो आंसर मिल जाएगा। क्या हम उतने कैपेबल है, हम क्या उतने काबिल है कि हमें उतनी पेमेंट मिले? हमें कुछ बदलाव है, हमने कुछ अपडेट है जो कि हमें उस लायक पेमेंट दी जाए? नहीं। इसलिए हमें अगर ये सब कुछ हमारे में डिफरेंस चाहिए हो तो हमें पहले खुद को अपडेट करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखने पड़ेगी। अभी बहुत कुछ नई चीजें आ रही है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और हर किसी के लाइफ में जो टीचर्स है, टीचर्स का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं एक कोट कहना चाहूंगी, The job of a teacher is to take a bunch of wire and see that they are well grounded. मतलब आप सब एक वायर का बंच हो, और उन्होंने आपको वही देखा है कि क्या आप अच्छे से हो, और उन्होंने आपको उसी तरह डेवलप किया है। आप एक वायर का बंच ही तो हो, और अगर हम देखें तो उन्होंने आपको चेक किया है कि आप अच्छे हो, आपको आगे प्रोग्रेस कराना, उन्होंने आपको सिखाया है, बड़ा किया है, उन्होंने आपको नॉलेज दिया है, और इसी वजह से आप सब इधर हो। और
टीचर्स जो है वो हर किसी के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? हर मोमेंट पर, हर मोमेंट पर, हर लाइफ के प्रॉब्लम में टीचर हमें हमेशा हेल्प करते हैं। और जो टीचर्स होते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि हम उनके कभी भी जो उन्होंने हम पर जो उपकार किए हैं, जो उन्होंने हम पर जो कुछ भी काम किया है, हम उनको कभी पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है वो अनकाउंटेबल है। उन्होंने जो हम पर जितना हमें पीटा होगा, मारा होगा, लेकिन उन्होंने जो हमें डेवलप किया है, जिस तरह शेप दिया है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं कि हम कभी भी उनके उपकार को भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो टीचर्स है, इन्होंने जिस तरह हमें शेपिंग किया है, अभी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे सभी लोग अच्छे ग्रेड्स पर है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सबको अच्छी एक हेल्थ है, सब अपने हेल्थ पर सब कॉन्शियस है। ये सब किनकी वजह से है? अगर ये आपको सिखाते नहीं, पढ़ाते नहीं, तो आप कैसे डेवलप होते? इनके वजह से तो हम इतने अच्छे से डेवलप होकर अभी यहाँ पे बैठे हैं। इसीलिए टीचर्स ने जो भी हमारे ऊपर किया है, हम उसको कभी भी नहीं भूल सकते। थैंक यू।